आप देख रहे हैं टू द पॉइंट, जिंदगी जिंदाबाद। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, जिंदगी जिंदाबाद। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संजीव शाद और आप इस वक्त देख रहे हैं टू द पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट बात यह है कि इस वक्त मैं मंडी डबवाली के रामलीला ग्राउंड में हूं। सुबह का वक्त है और सूरज अपनी यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार है। लोग मॉर्निंग वॉक करते हुए इस ग्राउंड में पहुंच रहे हैं, कुछ योगा कर रहे हैं, कुछ बच्चे मैं देख रहा हूं कि वो खेल रहे हैं। लेकिन इस पीपल की घनी छाँव के नीचे एक क्रिएटिविटी का जो उत्सव है वो मनाया जा रहा है। आज राखी का त्यौहार है, उत्सव का त्यौहार है। भाई बहनों का जो प्यार होता है उसे दर्शाने का है, विश्वास का है, मोहब्बत का है, इबादत का है और बहुत ही प्राचीन सभ्यताएं और संस्कृति इस त्यौहार के अंदर छुपी हुई हैं। और आज ये त्यौहार पूरे विश्व के अंदर मनाया जा रहा है, लेकिन डबवाली में विशेष तौर पर इस रामलीला ग्राउंड में मनाया जा रहा है। और राखी मेला द इवनिंग क्लासेस की तरफ से मनाया जा रहा है। प्रतिमा मुरेजा किसी जान पहचान की मोहताज नहीं है, वो एक अपना कार्य करती हैं, विशेष तौर पर अनूठा कार्य करती हैं। कबीर बस्ती यहाँ की एक खूबसूरत बस्ती है। वहाँ पर छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं। शाम को उन्हें पढ़ाया जाता है, पढ़ाई के साथ साथ उनके हुनर को भी सलाम किया जाता है। पिछले कुछ दिनों से वो बच्चे अपने नन्हे नन्हे हाथों से राखी बना रहे हैं और उन्होंने अपने हाथों से क्रिएटिविटी की है और राखियाँ बनाकर आज यहाँ पर एक स्टॉल के रूप में लगाई गई हैं, जो आप सब देख रहे हैं। कितनी खूबसूरत राखियाँ हैं, कितने खूबसूरत रंगों के साथ हैं। इस तरह से लगता है जैसे कुछ तितलियाँ आई हों अपने मोहब्बतों का संदेश लेकर, एक विश्वास लेकर। तो आइए बातचीत करते हैं। बहुत खूबसूरत माहौल के अंदर मैं देख रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे झूला भी झूल रहे हैं और ये राखियों का खूबसूरत स्टॉल तैयार हो चुका है। और बात करते हैं छोटी सी गुड़िया से। क्या हाल है? ठीक हूँ सर। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर में। वेरी गुड। कैसा लग रहा है आपको? सर वेरी नाइस। आपको पता है ये राखी किन्होंने बनाई है, किसने बनाई है? हाँ जी, छोटे छोटे बच्चों ने। छोटे छोटे बच्चों ने। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों ने बनाई है। आजकल छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल भी होता है, लेकिन प्रतिमा की खूबसूरत पेशकारी के साथ मोबाइल जिन हाथों में होता है उन्हीं हाथों में एक बहुत बढ़िया हुनर को तलाशा है और राखी हैं। आपने राखी खरीदी है? हाँ जी सर। क्या बात है। कितनी राखियाँ खरीदी हैं आपने? 4 राखियाँ खरीदी हैं। बहुत सोना, बहुत ही अच्छा। ये मुस्कान बिटिया हमारी है। देखिए, बच्चों के लिए ये उत्सव है और बच्चे ही खुद आते हैं यहाँ पर। और मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े लोग भी आ रहे हैं राखियाँ लेने के लिए। डबवाली के अंदर ये पहला एक महाकुंभ कहूँगा मैं इसे, उत्सव कहूँगा। तो आइए बातचीत करते हैं किसी और से, ताकि हम आपकी बातचीत जारी रखें। दुनिया जिसे कहते हैं बच्चों का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना है। अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है। आज जो काम इन बच्चों ने किया है, ये छोटे छोटे बच्चे कबीर बस्ती के हैं और ये जो सुंदर सुंदर राखियाँ आप देख रहे हैं, इन्हीं बच्चों के हाथों की कमाल है, इन्हीं बच्चों के हाथों का हुनर है। लेकिन हुनर तब पनपता है जब उसे कोई शाबाशी देता है। हुनर तब अपनी परवाज़ लेता है जब कोई पीछे से हल्लाशेरी देता है और खूबसूरत अंदाज के साथ कहता है कि तुम कर सकते हो। यही इन बच्चों की भावना है और इन्हीं बच्चों के हाथों का ये खूबसूरत हुनर है। क्या नाम है आपका? रवि। रवि। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th। 6ठी क्लास का ये बच्चा रवि है और ये छोटे छोटे बच्चे हैं। आपका क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान। वेरी गुड। आपका? सुनीता। सुनीता। देखिए कितना भोलापन है इन बच्चों के अंदर और इसी भोलेपन के अंदर कितना बड़ा हुनर है। लेकिन इस हुनर को निकाला है हमारी छोटी बहन प्रतिमा ने। और जो उन बच्चों को शाम को अपना पढ़ाई के लिए भी जाती हैं वहाँ कबीर बस्ती में, आज वो हमारे साथ हैं। तो आइए प्रतिमा, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। बढ़िया बढ़िया। पहले तो आपको इस खूबसूरत उत्सव के लिए बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया शुक्रिया। ये जो बच्चों की फ़ौज है, आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है, लेकिन आप इन बच्चों को शाम को पढ़ाती हैं। कैसे दिमाग में आइडिया आया कि राखी बनाई जाए और इसकी स्टॉल बनाई जाए, ताकि लोगों के सामने इनका जो हुनर है, इनकी जो कला है, वो लाई जाए? देखिए, टैलेंट तो इनमें है। मैंने 2 साल पढ़ाया है तो पता चल जाता था कि इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है टैलेंट, पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था इनको। तो हमने लास्ट टू लास्ट टाइम 1 दिन एडवांस ही बताया था, तो तब भी इन्होंने 50-60 के करीब राखियां बना ली। अभी 1 हफ्ता पहले बताया तो आपके सामने है 520 राखियां तो कल बन चुकी थी। अभी भी रातों रात फिर इन्होंने 50 और बना ली हैं, तो अराउंड 570 के करीब राखियां बनी हैं। और मतलब आप देख भी सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से बनाई हैं। कुछ ऐसे नहीं कि फालतू से बना रहा हो। टैलेंट तो देखो कैसे, मतलब
ऐसे गणेश जी की फोटो और कैसे कैसे ये चावलों का इस्तेमाल करके बनाया, सभी घर की चीज़ों से ही है। क्या बात, ऐसे लगता है पूरी जैसे कायनात की जितनी तितलियां होती हैं सुंदर, वो राखियां बनकर यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। और आप लोग जो यहाँ पर आए हैं उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। लेकिन इनके लिए जो मटेरियल आया, सबसे बड़ी बात थी मटेरियल, कलर्स चॉइस की है ना, फिर क्रिएटिविटी लाने की। मटेरियल लाने में कैसा इन्होंने जुटाया अपना मटेरियल? ये तो हमें खुद ही बता सकते हैं। अरे वाह, क्या बात है, इधर आइए, शाबाश, आओ। अरे वाह, कोई बात नहीं, थोड़ा सा शर्माते हैं, लेकिन जो हुनरमंद लोग होते हैं वो कम बोलते हैं। मैं तो पहले भी कहता हूँ कि परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, खामोश रहते हैं वो लोग दुनिया में जिनके हुनर बोलते हैं, दुनिया में जिनके हुनर बोलते हैं। और हुनरमंद लोगों की परवाज़ है। जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, मैं चाहूँगा कि एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, वंदन करें, खुशामदीद कहें इन बच्चों को। और एक बार अपना नाम तो बताइए, क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन, आपका क्या नाम है? आओ इधर, शाबाश। सपना, आपका? रजनी। रजनी, आपका? तमन्ना। तमन्ना, सुमन, सपना, रजनी, तमन्ना, मुस्कान और छोटे छोटे बच्चे रवि। कितने खूबसूरत ये बच्चे हैं, कितना खूबसूरत इन बच्चों के हाथों में हुनर है। तो मैं आपसे एक और विनम्र निवेदन करूंगा कि हुनर को नई परवाज़ दीजिए, हिम्मत दीजिए, हौसला दीजिए, क्योंकि इन्हीं बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी होती है, इन्हीं बच्चों के अंदर एक उड़ान भरने का हिम्मत और हौसला होता है। तो मैं इन सबको शुभकामनाएं देता हूं। तो आइए बातचीत करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग भी खड़े हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे अपने एनजीओ से, वर्चुअस क्लब से, हमारे बहुत ही सीनियर सदस्य हैं नवदीप चलाना जी। चलाना साहब, क्या कहना चाहेंगे? ये बच्चों ने जो राखियाँ बनाई हैं ये बहुत ही शानदार बनाई हैं, और ये मेरी मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी हैं। और ये बच्चों को बधाई देना चाहूँगा मैं, जिन्होंने इतनी मेहनत से और इतनी लगन से ये राखियाँ बनाई हैं, वाकई देखने लायक है। मैं देख रहा था कि आप बहुत ही भोलेपन के साथ टिकटकी लगाकर इस खूबसूरती को देख रहे थे। कैसा लग रहा है इन बच्चों के हुनर को देखकर? बात वही है कि एक्सपेक्टेड से ज़्यादा अच्छी हैं। मतलब कि मैं सोच रहा था कि शायद बच्चे हैं उस हिसाब से बनाई होंगी इन्होंने, पर ये तो एक्सपर्ट वाला काम कर रखा है इन्होंने। क्या बात है, ये एक्सपर्ट वाला काम कर रखा है। और बहुत खूबसूरत ये हमारे साथ हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त मोंटी छाबड़ा जी हैं। छाबड़ा साहब यहाँ खड़े हो जाते हैं, वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। बहुत बढ़िया, कैसा लग रहा है सुबह सुबह? ये लाइन कटनी चाहिए। नहीं, एडिट नहीं होता, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत आपका प्यार है। कैसा लग रहा है? पहली तो लास्ट गल है, बच्चों ਨੂੰ प्यार है बच्चों ਨੂੰ प्यार, और बच्चे प्यार ही लेंदे ने। सारा वेख ही लिया ਆਪਾਂ। मैं देख रहा सी, मैं हर बंदे ਦਾ ਨਾ ਚਿਹਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਨਾ ਰਾਖੀ ਫੁੱਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। हाँ, फुलियां ਨਾਲ राखी बनी हुई है। क्या बात है, क्या बात सिखा भी सकते हैं। क्या बात है। और आपका क्या नाम है? अनमोल। अनमोल, कैसे लगता है ये राखियाँ आपको? सही है। सही है, बिल्कुल सही है। वेरी, आपने भी बनाई? बनाओगे कभी? परसों। परसों बनाओगे? वेरी गुड। देखिए, हुनर जन्म लेता है, परसों बनाएंगे। तो हमारे साथ आदरणीय रमेश सेठी जी हैं, साहित्यकार भी हैं, जिनकी कलम के अंदर बहुत सारे शब्द छुपे हैं और वो शब्द हर किसी को हौसला देते हैं। सेठी साहब, पहले तो आपको मुबारक कि आपकी बिटिया, आपकी बहू, आपका परिवार कला, साहित्य और समाज सेवा में अग्रसर है, हिम्मत और हौसला देते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਹੈਪੀ ਜੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਖੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਚਾਹੇ ਹੈਂਡ ਬੈਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਹੋਊਗੀ। अरे वाह, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਾਕਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਮਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਮੂਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। और राजेश जैन काला जी हमारे साथ हैं और लाइव मैन के नाम से भी प्रचलित हैं, नंदीशाला में सेवा करते हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, मित्रों के मित्र हैं। यहाँ पर कला और साहित्य की बात होती है, पहुँचते हैं। जैन साहब, क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों का हुनर देखकर, इन बच्चों की जादूगरी देखकर, कलर्स देखकर? नमस्कार शाह साहब, टू द पॉइंट के सभी दर्शकों को भी सुबह सुबह की नमस्कार और राखी की बहुत बहुत बधाई। और शानदार बच्चों का शानदार काम यहाँ पे हो रहा है। और
कहते हैं ना कि चाइना बैन करो, तो ये हाथों की बनी हुई राखियाँ। और बच्चों ने पहले मैडम प्रतिमा मरेजा जी और रमेश सेठी जी को बधाई देता हूँ कि उनका परिवार इन बच्चों को स्वावलंबी बनाने की, क्योंकि आज ये छोटी छोटी चीज़ें बनाने सीखेंगे तो कल को बड़ी चीज़ें बनाने भी सीखेंगे। तो हमारा फ़र्ज पूरे शहर का है कि हम इस परिवार की हौसला अफजाई करें जो इन बच्चों को हौसला अफजाई कर रहा है। तो ये बच्चे आज के कल का भविष्य हैं, तो इसके लिए शाह साहब ज़रूरी है इनकी हौसला अफजाई। क्या बात है, ज़रूरी है इनकी हौसला अफजाई। और आप सब लोग यहाँ पर जो पहुँचे हैं वो सब हौसला देने के लिए पहुँचे हैं। तो हमारे साथ परमजीत कोचर जी पहुँचे हैं। गुड़गांव में बैंक में बहुत बड़े अधिकारी हैं, लेकिन यहाँ की सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं और विशेष तौर पर समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी पहल करते हैं। कोचर साहब, क्या कहेंगे इन कलर्स को देखकर, इन नन्हे मुन्ने बच्चों का जो हुनर है उसको देखकर? नमस्कार सभी को। मैं ये समझता हूँ ये कार्य कोई कोई कर सकता है। प्रतिमा ने पहले बच्चों को पढ़ाया, फिर उनको गाइड किया कि आप नेक रास्ते पे चलो, टाइम वेस्ट मत करो। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं ये बच्चे इनकी गाइडेंस में। और मैं ये नहीं समझता कि ये कोई कमाई का साधन होता है, ये एक हुनर दिखाने का साधन होता है। अगर इन्होंने हुनर दिखाया है तो हम सभी को भी इनको उत्साहित करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि इनकी राखियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें और समाज में और लोगों को भी प्रेरणा दें, ताकि कोई अपने हुनर को दिखाने से वंचित ना रहे, हमेशा कोशिश करता रहे कि मैंने कुछ कर दिखाना है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा कार्य है। पर परमात्मा इन सब बच्चों को, प्रतिमा को और जो भी इनके सहयोगी हैं उन सभी को आशीर्वाद दे कि ये अच्छा कार्य करते रहें। ये अच्छा कार्यक्रम है और हुनर को परवाज मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे शख्स भी हमारे बीच में हैं, लवप्रीत सिद्धू साहब, जिनके कलम में शब्द बहुत से होते हैं। बहुत ही खूबसूरत थिएटर के आर्टिस्ट भी रहे हैं और आजकल भी नाटक करते रहते हैं और विशेष तौर पर आजकल गीतों पर काम कर रहे हैं। किसानी संघर्ष के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया गीत इन्होंने दिए। संधू साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार शाह साहब। कितना लग ਰਿਹਾ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਕੇ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਾਖੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਿੱਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਲਿਖਾਈ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਰੱਖੜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਲਮ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ? ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਈ ਕਮਲ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਆਕੜ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਦਾ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਨਾ ਘਟਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਦਿਓ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਤਲਾਸ਼ੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਠ ਨੂੰ ਥਪਥਪਾਓ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਬਣਾਓ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਨਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਸ वीडियो ਨੂੰ शेयर भी करना, लाइक भी करना और मुस्कुरा के कहना ज़िंदगी जिंदाबाद। जग्गा साहब, ये जो नया प्रकल्प आपने चला दिया राखियों के इस उत्सव के अंदर, ये आइडिया कहाँ से आया और ये पेड़ पर्यावरण के प्रति ऐसा विचार, एक नया विचार जन्म लिया है? शाद साहब, ईश्वर ने इंसानों को बहुत से रिश्तों से नवाजा है और उसमें जो सबसे खूबसूरत रिश्ता है, जिसमें प्रेम है, स्नेह है, विश्वास है, मार्गदर्शन है, सहयोग है, दोस्ती है, वो रिश्ता होता है भाई बहन का। और रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहनों से राखी बनवाते हैं और रक्षा का एक संकल्प लेते हैं। उसी प्रकार से कुदरत ने भी हमें कई रिश्तों से नवाजा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। जब हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहले हमारे घर के बाहर नीम के पत्ते बांधे जाते हैं, तब से हमारा इन पेड़ों से नाता है। और जब हम पहली बार तख्ती पकड़ते हैं, कोई कागज़ पकड़ते हैं, वो भी पेड़ों से बना होता है, तब से इस लकड़ी से नाता है। सुबह उठकर जब ब्रश करते थे तो वो भी दातुन पेड़ों से बना होता था, तब से हमारा इससे नाता है। और पहली बार जब हम बेंच पर बैठते हैं तब भी लकड़ी से नाता है, क्योंकि वो फर्नीचर लकड़ी से बना होता है। हमारे घर द्वार के अंदर जब हम जाते हैं तो हमारे जो गेट हैं वो लकड़ी से बने होते हैं, तब से हमारा नाता है। जब भी हम घर में कोई पवित्र काम करते हैं, हवन करते हैं, उसमें भी लकड़ी का उपयोग करते हैं, तब से हमारा उस लकड़ी से नाता है। हमारी शादी हो तो भी जो फेरे हैं वो लकड़ी के आसपास लेते हैं, हमारा नाता बरकरार रहता है। और तो और
जब हम इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो हमारी चिता में हमारे साथ अगर कुछ जलता है तो वो लकड़ी जलती है, और तब तक हमारा नाता जन्म से लेकर मृत्यु तक लकड़ी से रहता है। तो कुदरत ने जो हमें खूबसूरत रिश्ता नवाजा है, यही लकड़ी, यही पेड़, यही पौधे हमारी रक्षा करते हैं। और इसीलिए मेरा मानना है कि रक्षाबंधन के दिन इन्हें भी रक्षा सूत्र पहनाना चाहिए, बांधना चाहिए, ताकि ये पर्यावरण हमारी रक्षा करता रहे और हम पर्यावरण की रक्षा करते रहें। सबसे पहले तो मैं सभी इलाका वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई देता हूँ। आज बड़ा ही मन पसंद हो रहा है कि हमारी बेटी प्रतिमा मरेजा की अगुवाई में, उनकी प्रेरणा से इन छोटे छोटे बच्चों ने अपने हाथों से राखियाँ बनाकर जो आज स्टॉल लगाई है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, सराहनीय कार्य है, क्योंकि बच्चे अपने आप में आत्मनिर्भर बने। और प्रतिमा मरेजा जो कि भिंडा में इंस्पेक्टर के तौर पर कार्य कर रही हैं खाद्य विभाग में, तो उन्होंने ये प्रण लिया है कि गरीब बच्चों को, ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाती हैं, उसके बाद अपने कार्य भी करती हैं। मैं तो कहता हूँ कि इस बच्ची को परमात्मा लंबी उम्र दे और इसी तरह कार्य करती रहें। आज जो राखियों की सेल लगाई गई है, मात्र 20 रुपये में राखी का जो मूल्य रखा गया है, तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि रामलीला मैदान में आएँ, रामलीला पार्क में आएँ और अपने भाइयों के लिए एक एक राखी अवश्य खरीदें। मेरे साथ हमारे परम आदरणीय पम्मे जी वधवा भी यहाँ पहुँचे हैं, और रमेश जी सेठी जो एक समाज सेवक हैं, वे अच्छे कार्य कर रहे हैं। मैं एक बार फिर सबको रक्षाबंधन की बधाई देता हूँ। धन्यवाद। श्री रामलीला मैदान में आज छोटे छोटे बच्चों के द्वारा कबीर बस्ती के जो कि गरीब बच्चे, उन्होंने अपने प्रयास से बहुत ही सुंदर सुंदर राखियाँ बनाई हैं। आज उसका मेला, उसका प्रदर्शन, उसकी बिक्री के लिए रामलीला मैदान में रखी गई हैं। ये बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी राखियाँ जो कि आपने बाज़ार में से 1000 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये के मूल्य पर ख़रीदी होंगी, आज उसका मूल्य सिर्फ 20 रुपये रखा गया है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रदर्शनी में आएँ और बच्चों का हौसला भी बढ़ाएं, और हो सकता है 1-2 राखियाँ अपनी ओर से ज़रूर खरीदें। इसी के साथ मैं छोटे छोटे बच्चों को, छोटी छोटी बहनों को, छोटे छोटे नन्हे बच्चों को इस प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि अच्छी ये और भी कार्य करें, ताकि समाज में इनका एक उत्साह और प्यार बना रहे। धन्यवाद। आज यहाँ जो बच्चों ने राखी के त्यौहार को बहुत स्पेशल बनाया है, मुझसे बच्चों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और ये उम्मीद करती हूँ कि ये बच्चे बहुत आगे जाएंगे, खास करके ये लड़कियाँ जो देश का भविष्य हैं। और मैं इन बच्चों को यहाँ इतना मेरे को देख के खुशी हो रही है। मैं इन बच्चों के उत्साह के लिए बच्चों को 1100 रुपया देती हूँ, जो आगे तरक्की करे। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंच के पीछे रहते हैं, पर्दे के पीछे रहते हैं, और बल्कि वो नीम की ईंट का काम करते हैं। ऐसे ही ये नौजवान हैं, दिखाइए इनको। और ये लोग इस प्रोजेक्ट के पीछे काम कर रहे हैं। मैं आपका एक बार नाम पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखजिंदर सिंह। सुखजिंदर सिंह जी, बहुत बढ़िया। आपका सर? अभिषेक बिश्नोई। अभिषेक बिश्नोई। आपका? सुनील मुरेजा। सुनील मुरेजा। और आपका? रजत। रजत साइकिल बहुत अच्छा चलाते हैं, दुनिया में साइकिल बहुत अच्छी तरह से घुमाते हैं। देखिए ये नौजवान है दोस्तों, और पीछे रहकर सपोर्ट करते हैं। ये बड़ी बात है कि बच्चों को सपोर्ट करते हैं, और बच्चे आने वाले देश का भविष्य होते हैं। बिश्नोई साहब, क्या कहना चाहोगे? आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। नहीं, इस सब के पीछे आइडिया ये है सर कि हमने बच्चों को 1-2 साल से पढ़ा रहे हैं, और बहुत लोग दिवाली में हेल्पफुल है। हमारे पास कोई डोनेट करने आ गया, कोई अपनी एनिवर्सरी मनाने, तो बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए, या
अच्छा फंड हमारे पास इकट्ठा हो गया। सो हम ऐसे भी कर सकते, हमने कोरोना के टाइम में बच्चों को जैसे राशन देना ये सब हम करते रहे, हमारे पास फिर भी फंड सफिशिएंट था। अभी भी हम ऐसे बच्चों को जैसे आज शायद एक बच्चा कोई 200 कमा लेगा, 300 कमा लेगा, हम फंड से इनको दे सकते थे। पर ये है कि इसके पीछे बात ये कि हम शुरू में जैसे बच्चों को सामान देते तो हर बच्चे को दे दिया, किसी ने लाइन में नहीं, किसी ने 2 ले लिए, किसी ने 3 ले लिए, मेरे भाई के लिए दे दो। फिर हमने इसको एज ए एप्रिसिएशन रखा, टेस्ट रखते जिसका नंबर अच्छे आते उनको रजिस्टर पेन वगैरह देना शुरू हो गया। तो बच्चों में एक कंपटीशन पैदा हुआ भी मुझे भी रजिस्टर लेना, अगर फ्री में दे देते तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो फिर बच्चों ने परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, जो बच्चे नहीं पढ़ते थे वो भी भी थोड़ा भी हमें रजिस्टर मिलेगा, पेन मिलेगा, चॉकलेट्स मिलेंगी, तो बच्चों का परफॉर्मेंस बढ़ गया हुआ। उसी से मतलब थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेके भी हमने सोचा भी राखी अगर बच्चे अपने हाथ से बनाएंगे, थोड़ा क्रिएटिव होंगे और मे भी शायद 80-90% की ये पहली कमाई होगी, तो ये मोटिवेशन होगा इसके थ्रू इनको पैसे देने का। ठीक है, तो एक जरिया बनेगा इनके लिए, इंस्पिरेशन बनेगा, और आगे भी कोई भी त्योहार आता है, कुछ आता है, तो ये अपना कंट्रीब्यूशन अपने घर में दे सकते हैं। इसके पीछे ये क्या बात है, अपना योगदान दे सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ आज के इस प्रोजेक्ट को देखकर, बस इसी बात से निकली है एक बात कि हर बच्चे के अंदर एक हुनर होता है, लेकिन उस हुनर को निकालने का क्या तरीका है, क्या ढंग है। आज विशेष तौर पर बहुत सारे बच्चे मोबाइल की इस चकाचौंध में गुम हो चुके हैं, लेकिन बिश्नोई साहब जैसे दोस्त मित्र ऐसे भी हैं जो बच्चों को आत्मबल देना चाहते हैं, आत्मविश्वास देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि तुम कुछ करो, तुम कुछ कर सकते हो। और इसी का एक उदाहरण है कि जितने छोटे छोटे बच्चे हैं वो सब यहाँ पर पहुँचे हैं अपनी अपनी राखियाँ लेकर। आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि आप अपने बच्चों की पीठ थपथपाएं, उनके अंदर बहुत सारा हुनर होता है। तो मैं कह देना चाहता हूँ कि छू लेने दो इन बच्चों को चाँद सितारे, क्योंकि चाँद सितारों की दुनिया के बारे में जब सोचेंगे तो कल्पना परिकल्पना जागेगी, और कल्पना परिकल्पना जब जागेगी तो एक नया उत्साह बनेगा, नया हिम्मत बनेगा। और फिर ये कहना पड़ेगा ऐसे बच्चों को देखकर, ऐसे नौजवानों को देखकर कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की तरफ, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आप सबको राखी का बहुत बहुत त्यौहार मुबारक। आप खुश रहें, आबाद रहें, याद रहें, हर पल शाद रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपना त्यौहार अपनों के बीच में ज़रूर मनाएं। जी 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 जी। ये जैसे सर पंजाब पुलिस में है, ओके, तो बच्चों जैसे मूवीज़ देखते हैं, छोटे होते हर एक मैंने फौजी बनना है, मैंने पुलिस में जाना है, तो वो इंस्पायर होते हैं भी। आप उनसे बच्चों से पूछोगे तो 80% कहेंगे हमें फौजी बनना है, प्लेन उड़ाना है, तो ऐसे वो इंस्पायर होते हैं। तो जैसे ये सर पंजाब पुलिस से हमारे साथ जुड़े, तो इनसे इंस्पायर हो के बच्चे भी हम इन सर से पढ़ना है, हमें तो पुलिस में जाना है, तो वो बच्चे देख देख के इंस्पायर होते हैं। जैसे आप लोग सब लोग इकट्ठे हुए हैं, आज मान लो 100-200 रुपये भी इन्होंने कमा लिए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इस उम्र में अपने छोटे 5 रुपये मिल जाते तो वो एक बहुत बड़ी बात। तो शायद अपनों ने भी इस उम्र में शायद पहली कमाई ना की हो, तो ये बहुत बड़ा सबका योगदान है। ऐसे अगर लोग आगे आएंगे तो बहुत समाज के लिए अच्छा होगा, समाज के लिए अच्छा होगा, बल्कि अच्छा समाज होगा। जैसे ये पुलिस अधिकारी हम सब के साथ हैं, बिश्नोई साहब हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं और कुछ करते हैं और नया इतिहास रचते हैं। तो आइए बच्चों के मनोविज्ञान को समझें, बच्चों की परिस्थितियाँ समझें। हेलो विष्णु, आपका शुभ नाम? मैं फिर दोबारा सुखजिंदर सिंह जी, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप पुलिस में जॉब कर रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से देखते हैं बच्चों के हुनर को? देखिए, मैं यहाँ पर जब ट्रांसफ़र हुई तो उसके बाद मैं अभिषेक बिश्नोई जी से मिला और प्रतिमा मैम से, मेरे स्कूलमेट हैं जैसे। तो आफ्टर दैट मैंने देखा कि ये बहुत एक अच्छा सोसाइटी के लिए काम है, दैट्स व्हाई आई प्रोसीडेड फॉर इट। एंड बाद में ये था कि जैसे बच्चों के साथ हमारी अटैचमेंट हो गई, हमें ये था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें टैलेंट है पढ़ाई का भी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का भी, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल कंडीशंस घर की वो नहीं सपोर्ट कर पाते बहुत सारी चीज़ों को। तो हमने देखा कि अगर हमारी एक सिर्फ ट्यूशन के कारण और हमारे अगर पढ़ाने के कारण कोई बच्चा लाइफ में सक्सेस हो रहा है, तो वो इस चीज़ से कभी भी वो ये ना हो, डिप्राइव्ड ना हो इस चीज़ से। सो दैट्स वाई हमने ये चीज़ इनिशिएटिव लिया। एंड स्टडी के साथ साथ ज़रूरी है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, इन्जॉयमेंट में। लास्ट ईयर कोरोना के कारण हम नहीं कर सके कुछ, उससे लास्ट ईयर हमने हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई थी, तो उसमें हमने एक बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया था। तो उसमें हमने इनके लिए डांस क्लासेस रख के इन्हें डांस की करवाई सब। आफ्टर दैट हमने इनके लिए कोई भी फेस्टिवल आता है जैसे दिवाली एंड ऑल सब, उस पर हम इनके लिए करते हैं कुछ ना कुछ, ताकि ये मोटिवेट हो एंड अपना टैलेंट शो कर सके। एंड एट दिस टाइम आफ्टर कोरोना दिस इज़ आवर फर्स्ट फंक्शन,
सो आई विश कि सब अच्छा रहे एंड इनकी मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को, क्या क्योंकि बच्चे हमेशा मोटिवेट होते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी से। नहीं तो आजकल स्टडीज़ का बर्डन ही इतना ज़्यादा हो रखा है कि बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता प्राइवेट स्कूल्स में एंड ऑल सर। सो दैट्स द रिक्वायरमेंट एंड आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी पर्सन कि हमारे सपोर्ट करे इस चीज़ में, ताकि इनकी अपलिफ्टमेंट हो सके एंड हम इन्हें बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। क्या बात है, बहुत खूबसूरत विचार आपके। और दोस्तों बस यही एक खूबसूरत बात होती है कि हम अपने बच्चों को कितना मोटिवेट करते हैं, कितना उनके हुनर को परवाज देते हैं। मैं फिर बार बार कहना चाहूँगा कि आपके बच्चों में, आपके घर के अंदर इतना हुनर है कि उन सबको शाबाशी दीजिए, अपने बच्चों के हुनर को पहचानिए और उन्हें परवाज दीजिए। और ऐसे लोग जो समाज में सेवा करते हैं उनकी सहायता ज़रूर करें, उनके विचार को आगे ज़रूर पहुंचाएं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, याद रहें, आबाद रहें और मुस्कुरा कर कहें ज़िंदगी आईना सी होती है जिंदगी, तुम भी मुस्कुरा तो वो भी मुस्कुरा देगी। हुनर सब में होता है, तो चलो फिर करते हैं हुनर की बात। टू द पॉइंट, जिंदगी जिंदाबाद।